हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मैं एक ऑर्गेनिक गार्डनर हूं और बहुत सालों से गार्डनिंग करती आ रही हूं छत पे। और इतने बड़े छत को बहुत लो प्राइस में मैं मेंटेन करती हूं, लो कॉस्ट में मेंटेन करती हूं। उसका क्या सीक्रेट है आज आप लोगों को बताने जा रही हूं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मुझे अभी एक क्वेश्चन आया था कि आप जब भी वीडियो बनाती हैं तो आप किचन वेस्ट खाद का इस्तेमाल नहीं दिखाती हैं। तो मेरा कहना है कि अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं लगातार किचन वेस्ट खाद का ही इस्तेमाल अपने गार्डन में करती हूँ। थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट मैं बाहर से लाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों से जब वीडियो बनाती हूँ तो उस वक्त किचन वेस्ट कंपोस्ट अवेलेबल नहीं होता है, वो अपने प्रोसीजर में होता है। और ये ऐसी चीज नहीं है कि 2-4 दिनों में बन के तैयार हो जाए। इसमें अलग अलग टाइम लगता है, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल तक लग जाते हैं, क्योंकि ये मैं अलग अलग चीजों के साथ बनाती हूँ। और ये जानना बहुत जरूरी होता है कि किस वक्त हमारे प्लांट को किस तरह के खाद की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है जब हमारे प्लांट छोटे रहते हैं और आप उसमें बनाना पील भर भर के डाल दें तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि टाइम फिक्स करना और उस अकॉर्डिंग आपकी बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल करना। सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता है, उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका भी आना चाहिए। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि कौन कौन सा प्रोसीजर मेरे गार्डन में चल रहा है और किस तरह से मैं अपने वेस्ट का मैनेजमेंट करती हूँ और किस तरह से होममेड खाद बनाती हूँ। तो इसी सिलसिले में आप लोगों को याद होगा कि कुछ नवंबर के टाइम में, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो मेरे यहाँ पूजा के बहुत सारे फूल इकट्ठे हो गए थे। और उन फूलों से जो मैंने खाद बनाई है, 3 महीने में बेहतरीन खाद बन के तैयार हो गई है। तो उसका रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखें, ये है मेरे फूलों की खाद और ये इतनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। आप यहाँ पे देखें, हालांकि अभी भी इसमें आप कीड़े देख रहे होंगे। ये थोड़े थोड़े पार्टिकल जो फुल्ली डिकम्पोज नहीं हुए हैं, वो इस तरह से इन कीड़ों के द्वारा ये डिकम्पोज होते हैं। लेकिन बस 10 दिन और है, ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और इसी तरह से मॉइस्चर इसमें मेंटेन रहना चाहिए। और देखें, फूलों की जो माला थी उसकी ये रस्सियां भी इसमें दिख रही हैं। तो इस तरह से जो फूल वाले हम खाद बनाते हैं उसमें पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये पोटेशियम और फास्फोरस हमें, जब हमारा कोई भी प्लांट फ्लावरिंग टाइम पे होता है अपने, उसमें अगर आप डालेंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस तरह से मैं फूलों की खाद बना करके रखती हूँ। पीछे आपको रिजल्ट दिख ही रहा होगा। थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालिए और शानदार रिजल्ट देखिए। ये पूरे 1.5 महीने से इसी तरह अपने खूबसूरती बिखेर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। मैं कोशिश करूंगी कि जो वीडियो मैंने इस फूलों के खाद बनाने की जो प्रोसेस थी, वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, तो वो डालने की कोशिश करूंगी, उसकी क्लिपिंग, ताकि आप लोग देख सकें कि जो सही प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। अगर आप सही प्रोसीजर से बनाएंगे खाद, जिसमें ऑक्सीजन सही मात्रा में है, मॉइस्चर सही मात्रा में है, तो आप देखेंगे कि आप अच्छी गुणवत्ता वाली खाद बना रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, खाद तो हम बना लेते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि खराब वाले बैक्टीरिया ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो देखें, यही खाद मैं अपने इन प्लांट्स में, ये देखें, आप पीछे देख रहे होंगे, ये सब इन्हीं सब खाद का कमाल है। और ये 2 बकेट में ये खाद थी। ये देखें, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं गमला, तो इसमें भी ये भर के था, लेकिन बाद में मैंने ये धीरे धीरे नीचे की तरफ दबते जाते हैं जैसे जैसे डिकम्पोज होते हैं, और फिर मैंने इसे एक गमले में स्टोर करके रख लिया। तो देखें कितनी बेहतरीन खाद। इस तरह की खाद आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगी और बहुत ऊंचे दामों पे हम खाद खरीदते हैं, लेकिन रिजल्ट कभी कभी हमें 0 मिलते हैं। तो क्यों ना हम अपनी खाद तैयार करें। अब देखें, अब मैं दूसरी खाद जो आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो मेरे गार्डन में इस वक्त बन रही है, वो है पत्तियों की खाद। जो सूखी पत्तियां मेरे गार्डन से अलग अलग प्लांट्स की जो पत्तियां निकलती हैं और उससे जो खाद बनाई जाती है, वो बेहतरीन खाद में गिनी जाती हैं, क्योंकि उसे हम अगर
छोटे सैपलिंग्स में भी डालते हैं तो वो बहुत शानदार, उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत शानदार होता है। और बिना डरे हम इस पत्तियों की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंटेनर काफी बड़ा है, तकरीबन 20 इंच का ये सीमेंट का एक पॉट है जिसे मैं खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें देखें मेरे गार्डन की जितनी भी वेस्ट पत्तियां हैं वो सब डली हुई हैं, ये देखें। और अंदर का प्रोसीजर देखें किस तरह से इसमें, ये देखें ये खाद बनने की प्रक्रिया, ये देखें। ये खाद, पत्तियों की खाद बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन देखें ये प्रक्रिया शुरू है। और नीचे और ज्यादा डिकम्पोज पत्तियां मिलेंगी टूटी फूटी, ये देखें। जैसे जैसे नीचे दिखाऊंगी आपको, देखें वो काला काला आपको दिख रहा है, वो सब खाद बन रहे हैं। और इसमें हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाती हूँ और इस तरह से ये इसमें ऊपर की तरफ भरती जाती हूँ। आप चाहें तो इसे पलट भी सकते हैं, पलटने से और या फिर इस पे मिट्टी की लेयर चढ़ा देने से ये अंदर अंदर वो प्रोसीजर होता रहता है और आपकी खाद बनती रहती है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि अलग अलग तरीके की खाद बनाने में जो टाइम लगता है वो अलग अलग लगता है। अब ये जो पत्तियों की खाद बन रही है, ये चूंकि ड्राई लीव्स हैं तो इन्हें डिकम्पोस्ट होने में 1 साल का वक्त लगता है। लेकिन जो खाद आपको बन के मिलेगी वो किसी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। तो इस तरह से आप खाद बनाएं। और जिन लोगों को ये डाउट है कि मैं सिर्फ मार्केट से खरीद के काम करती हूँ, नहीं, मैं आप लोगों को बार बार ये कन्वे करने की कोशिश करती हूँ कि जो हमारे जो इन्वायरमेंट हैं उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो ग्रीन वेस्ट निकलता है उसकी खाद बनाएं आप, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है। इस तरह से सूखी पत्तियों की खाद बनाएं, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और ये जो सारी चीजें हमारी मिट्टी में होनी चाहिए। और जब हम गमले में गार्डनिंग करते हैं या फार्मिंग करते हैं तो उसमें तो हमें मिट्टी का और विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर 1-2 बार आपको केमिकल से अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, उसके बाद आपकी मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, उसके बाद आपके जो प्लांट हैं वो ग्रो नहीं करेंगे और 50 तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक चीजों का यूज करते हैं तो आपकी मिट्टी अपने आप बेहतर होती जाती है। उसमें वो सारे बैक्टीरिया, फंगाई, जितनी भी चीजें हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी सब बिल्ड होने लगती हैं। और चूंकि हमारा जो गमले में सीमित एरिया में हम चीजें करते हैं तो उसे बेहतर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनिशियल स्टेज में आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 20 साल का गार्डन अगर आप देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप केमिकल के दम पे कर लें, क्योंकि बाद में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो क्यों ना हम, अगर छोटी सी जगह है तो छोटे स्केल पे बनाएं। और मेरा बहुत थोड़ा बड़ा गार्डन है तो मैं बड़े स्केल पे बनाती हूँ। तो मेरे घर में जो आटे की थैलियां होती हैं या जो भी इस तरह के पॉली बैग मेरे पास होते हैं उनको मैं बार बार रीयूज करती हूँ खाद बनाने के लिए। इससे हमारा दोनों पर्पस सॉल्व होता है कि हमें ये चीजें कचरे में नहीं फेंकनी पड़ती, बहुत बार इस्तेमाल करके जब बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं तभी फेंकते हैं। और दूसरा, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरी खाद बन रही है और ये जो खाद बनती हैं ये किचन वेस्ट की खाद है जो पील सब्जियों की निकलती हैं उससे बनी हुई हैं। और ये ऊपर मिट्टी का एक लेयर है, क्योंकि ये खाद जो होती है इसमें कीड़े बहुत होते हैं, आप ऊपर ऊपर देख रहे होंगे, और ये कीड़े ही आपकी खाद को बनाते हैं। बहुत लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर ज्यादा कीड़े हो तो आप उसका एक काम कर सकते हैं कि आप उसके मॉइस्चर को मेंटेन रखें। अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा तो कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और खाद आपका बहुत बढ़िया नहीं बन पाएगा, क्योंकि कभी कभी उसमें पैथोजेंस भी डेवलप हो जाते हैं जो खाद के लिए सही नहीं है। खाद में हमेशा गुड बैक्टीरिया होने चाहिए, अच्छे वाले कीड़े होने चाहिए। और ये जो कीड़े होते हैं ये खुद भी बाद में इसमें इनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है अपना काम करने के बाद, और इसमें वो डिकम्पोज होके इसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से जो ये खाद मैं आपको कोशिश करती हूँ, हालांकि ये बहुत मेसी काम होता है। ये देखें यहाँ पे आपको छिलके, ये देखें इस तरह से ये पील देखें, ऑरेंज के पील छिलके ये सब दिख रहे होंगे, इनको मिट्टी से ढक दें तो इससे बदबू नहीं आएगी और अंदर अंदर जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। तो ये एक तरीका है मेसी होने से बचने के लिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने थोड़े डिफरेंट टाइप के आपको खाद बनते हुए दिखाए, और ये मैं बड़े स्केल पे भी बनाती हूँ और जब जैसा टाइम रहा
उस तरह से करती हूँ। और हाँ, और जैसे आपके घर से चाय पत्ती निकलती है तो चाय पत्ती के इस्तेमाल में हमें बहुत सावधानी के साथ उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसको भी मैं डिकम्पोज करके खाद बनाती हूँ। और उसकी खाद को आप जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं परमानेंट वाले, जैसे कि मोगरा है, जैस्मिन है, आपका गुड़हल है, इन चांदनी है, इन सब चीज़ों में थोड़ी एसिडिक मिट्टी अच्छी होती है। तो चाय की पत्ती की खाद अगर आप बनाएंगे तो देखें फ्री का खाद है, गुलाब में भी इसे आप डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया है, मैं उसकी भी खाद बनाती हूँ। तो ये सारी खाद अलग अलग स्टेज में पौधों के लिए अलग अलग लाभदायक होती हैं। तो इसी प्रोसीजर को आप, अगर आपके पास कम प्लांट हैं तो छोटे स्केल पे उसको शुरू करें, और इस तरह से आप अपने गार्डन को सालों भर हरा भरा और सुंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं। अगर आप लोग बहुत बिजी रहते हैं और आप लोगों के पास वक्त की बहुत कमी है तो खाद नहीं बना पाते हैं, तो इस तरह से अपने किचन वेस्ट का इस्तेमाल करें। देखें कभी मैं बहुत हड़बड़ी में होती हूँ तो ये देखिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह के केले के छिलके और इस तरह से ऑरेंज के छिलके, ये सब मैं सरफेस एरिया पे इस तरह से बिछा के रख देती हूँ। इससे आपके प्लांट को नुकसान भी नहीं होगा और धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट हो जाएंगी या ये सूख करके अपने आप मिट्टी में मिलने लगती हैं। तो ये भी बहुत कारगर तरीका है। अगर आप लोग के पास, जिनके पास वक्त की कमी हो, उनके लिए तो बेहतरीन उपाय है कि आप खाद नहीं बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप कीड़े से बच जाएंगे और इस तरीके से आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। तो अगर कम प्लांट हैं तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका एक ही माइनस पॉइंट है कि इसे डिकम्पोज होने में और प्लांट को मिलने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन बार बार रिपीट करने से कम आपकी मिट्टी तो अच्छी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।